दोस्तों, इंसान की पात से गंध क्यों आती है, सुगंध क्यों नहीं? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा नाक कैसे सभी चीजों को सूंघने का काम करता है? दोस्तों, हमारा नाक बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज के दो हिस्से होते हैं, अपर कार्टिलेज और लोअर कार्टिलेज। इन दोनों कार्टिलेज के ऊपर होती है हमारी नेजल बोन। हमारे चेहरे के अंदर कुछ खोखली जगह होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है। इन्हें साइनस भी कहते हैं। और ये साइनस करता क्या है? साइनस हमारे चेहरे और स्कल बोन को हल्का रखने में मदद करता है। साइनस के दीवार पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक के अंदर पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूकस तो बड़ी बेकार चीज होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल म्यूकस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जब भी डस्ट, बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी हमारे नाक में आती है तो पहले वो इसी म्यूकस में आकर चिपक जाती है। इस तरह से म्यूकस हमारे नाक के थ्रू किसी भी हानिकारक चीज को हमारे शरीर के भीतर जाने से रोकता है। इसके अलावा म्यूकस हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो भी वातावरण में मौजूद धूल और कणों को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि हमारी नाक से जुड़ा होता है हमारा विंड पाइप। जब हम सांस लेते हैं तो नाक से हवा होते हुए विंड पाइप में पहुंचती है। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त हवा फेफड़ों में पहुंचती है और फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर दोबारा नाक द्वारा शरीर के बाहर छोड़ती जाती है। अब उसके बाद नाक का दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है स्मेलिंग का। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारा नाक सूंघता कैसे है। दोस्तों, हमारे नाक के अंदर जो नेजल कैविटी पाई जाती है उसके सबसे ऊपरी वाले हिस्से में एथमॉइड नाम की हड्डी होती है। दोस्तों, इस बोन में बहुत ही छोटे छोटे कई सारे छेद होते हैं जिनमें से हमारी नाक से निकलने वाली ओल्फैक्टरी नर्व से कुछ नर्व फाइबर बाहर नाक में निकल जाते हैं। दोस्तों, तो किसी भी वस्तु से स्मेल तब पैदा होती है जब वो वस्तु हवा के अंदर कुछ ऑडोरेंट मॉलिक्यूल छोड़ती है। दरअसल ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स ही किसी चीज में स्मेल पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स हवा के जरिए उड़कर हमारी नाक के अंदर मौजूद नेजल कैविटी की छत पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी गंध को सूंघते हैं तो असल में ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स नाम के छोटे एटम्स सांस के द्वारा अपने शरीर के भीतर लहरे होते हैं। ये एटम कुछ विशेष सेल को उत्तेजित करते हैं जिन्हें ओल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नाक के अंदर होते हैं। आपके नाक के अंदर ऐसे कई लाख न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर लगभग 500 विविध प्रकार के होते हैं। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो न्यूरॉन्स का एक विशेष कॉम्बिनेशन सक्रिय हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन एक कोडेड मैसेज बनाता है जो मस्तक तक पहुंचता है और फिर इसे एक विशेष गंध के रूप में माना जाता है। मस्तक लगभग 10,000 विभिन्न गंधों को पहचान सकता है और इनमें से किसी एक को पहचानने के लिए इस कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करता है। लेकिन सिग्नल ब्रेन को कैसे भेजे जाते हैं? दोस्तों, हमारी नेजल कैविटी के अपर पार्ट से निकलने वाले नर्व फाइबर के होते हैं। उन पर ओल्फैक्टरी सेल्स पाए जाते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु से ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स उड़कर हमारे नाक में आती है तो वो इस ओल्फैक्टरी सेल में मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। इससे इंपल्सिव जनरेट होने लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम गंध और सुगंध की पहचान कर सकते हैं।